तो बच्चों हम विस्तास बुक का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, द टाइगर किंग। अब तक बच्चों हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो प्रतिभनपुरम के महाराज हैं उन्हें कहा जाता था टाइगर किंग, और उन्होंने अपना लाइफ को एक टारगेट बना रखा था कि वो टोटल 100 टाइगर्स का शिकार करेंगे। अब बच्चों वो 99 टाइगर्स को तो मार देते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब टाइगर्स ख़त्म हो चुके थे। टाइगर्स प्रतिभनपुरम में भी नहीं थे, और जहाँ उन्होंने शादी की थी उनके फादर इन लॉ के साम्राज्य में भी अब टाइगर नहीं थे। तो अब जो राजा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ज़्यादा चिंता थी उन्हें कि वो अपना टारगेट कैसे पूरा करेंगे। वो जो एक टाइगर उन्हें और चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और कैसे उनकी लाइफ का ये मिशन कंप्लीट होगा। तो बच्चों आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि क्या वो अपना मिशन कंप्लीट कर पाते हैं, क्या उनका टारगेट पूरा होता है। One day, when his race was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith। तो बच्चों अब हमने पढ़ा था लास्ट में कि एक वो गांव में जाते हैं जहां के लोग उनसे कहते हैं कि यहाँ पे शायद टाइगर का मूवमेंट है। वो बहुत दिन वेट करते हैं लेकिन वहाँ भी उन्हें टाइगर नहीं मिल पाता है, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो एक दिन जब उनका रेस कहते हैं गुस्सा, तो जब उनका गुस्सा बहुत हाइट पे था, यानी कि एक ऐसा दिन जब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो अपने गुस्से की वजह से वो क्या करते हैं, वो दीवान को बुलाते हैं और दीवान को बुला के वो ऑर्डर देते हैं कि ये जो गांव है, इस गांव का जो टैक्स है आप उसको क्या कर दो, डबल कर दो, फोर्थविट यानी तुरंत। तो हमने पढ़ा था स्टोरी में पहले कि जब यहाँ के गाँव के लोगों ने इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे शायद टाइगर है, तो महाराजा इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने हर तरह के टैक्स में छूट देती थी। लेकिन अब महाराजा इतना ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उन्हें इतने दिन हो गए हैं वेट करते करते, लेकिन टाइगर मिल ही नहीं पा रहा था, कि वो इतना गुस्से में वो कह देते हैं कि आप इस गांव का जो टैक्स है उस टैक्स का आप डबल कर दो, जो रेट है टैक्स की उस रेट से डबल टैक्स आप यहाँ से लो। The people will become discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress। तो ये सुन के जो दीवान है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया, मतलब सिर्फ इस रीज़न से कि टाइगर नहीं मिल पा रहा है, इस रीज़न से अगर हमने लैंड टैक्स को डबल कर दिया तो जो लोग हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो डिसकंटेंट यानी असंतुष्ट हो जाएंगे, वो अपना विरोध दिखाएंगे, वो नहीं मानेंगे, और फिर जब वो विरोध करेंगे, वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो ऐसे में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे उन्हें सपोर्ट करने के लिए, और हो सकता है हमारा साम्राज्य भी उनका प्रे बन जाए, यानी कि वो यहाँ पे आपका शासन ख़त्म कर दें और लोगों को सपोर्ट करें, आपका शासन यहाँ पे ख़त्म कर दे, आपको सिंहासन से हटा दे। In that case, you may resign from your post, said the king। तो राजा बहुत गुस्से में है, वो दीवान की बात बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया, अगर मुझे राज्य से हटा दिया गया, मेरा राज्य अगर नष्ट कर दिया जाएगा, तो तुम भी क्या करना, तुम भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देना। यानी वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे राजा ही नहीं रहेगा तो दीवान का क्या मतलब होगा, दीवान का क्या फ़ायदा, तो तुम भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देना। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic। अब दीवान बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, वो इस बात से पूरी तरह से कन्विंस्ड थे। कन्विंस यानी उस बात को उन्होंने एग्री कर लिया था पूरी तरह से कि अगर जल्दी ही महाराजा को एक और टाइगर नहीं मिला तो महाराजा इतना ज़्यादा गुस्सा में आ जाएंगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बिना सोचे समझे वो कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, और वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक होंगे, यानी बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक होंगे। जनता उनके ऑर्डर्स को नहीं मानेगी, और ऐसा कुछ काम अगर राजा ने कर दिया तो मेरा क्या होगा, मेरी पोस्ट भी चली जाएगी, मैं भी अपनी नौकरी खो दूंगा। तो इसीलिए दीवान भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। अब बच्चों सबकी लाइफ का एक ही मोटिव था कि कैसे भी करके एक टाइगर मिल जाए ताकि महाराजा का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो। दीवान भी इसी कोशिश में लगे हुए थे पूरी तरह से, और फिर वो क्या प्लान बनाते हैं, उनको प्लान क्या था, उन्होंने सोचा कि बस एक टाइगर मारना है, महाराजा को सिर्फ एक टाइगर चाहिए, तो अगर वो टाइगर जंगल में नहीं मिल पा रहा
रहा है तो कोई बात नहीं, उन्होंने टाइगर कहाँ से मंगवाया? पीपल्स पार्क, यानी मद्रास में एक पीपल्स पार्क यानी कि एक जू था, जू में एक टाइगर था, उस टाइगर को वो बुला लेते हैं और अपने घर में छुपा देते हैं। तो जब वो टाइगर फाइनली आ जाता है तो दीवान कैसा फील करते हैं? जैसे कि लाइफ रिटर्निंग टू हिम, यानी उन्हें थोड़ा सा आराम मिलता है, उन्हें थोड़ा सा चैन आता है। तो दीवान भी इतना ज़्यादा टेंशन में थे। अब वो एक प्लान बनाते हैं, वो सोचते हैं कि महाराजा को तो सिर्फ एक टाइगर चाहिए, ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो टाइगर कहाँ से आया, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, जंगल में रहने वाला या फिर जू में रहने वाला हो। तो वो जो एक पीपल पार्क होता है, जू होता है, वहाँ से वो एक टाइगर मंगवा लेते हैं। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat। अब बच्चों एक बहुत ही कॉमिक सीन यहाँ जो राइटर हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रात के समय जब पूरा टाउन, पूरा प्रतिबंधपुरम के सारे लोग जब सो रहे थे गहरी शांति से, तो उस समय दीवान और जो उनकी वाइफ थी, जो कि कैसी थी? एजेड, यानी थोड़ी वृद्ध हो गई थी। तो वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? वो दोनों मिलकर टाइगर को ड्रैग कर रहे हैं, टाइगर को खींच रहे हैं और खींच के उसे क्या करते हैं? बहुत एफर्ट्स लगा के उसे कार की सीट पे बैठाने के लिए उसको धक्का देते हैं। तो बच्चों टाइगर भले ही जू में रहने वाला हो, पर है तो वो टाइगर, वो एक वाइल्ड एनिमल है। तो बहुत ही ह्यूमर यहाँ पे राइटर क्रिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दीवान है और जो उनकी एजेड वाइफ है वो खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं टाइगर को और उसको खींच के कैसे भी करके गाड़ी के अंदर, गाड़ी की सीट पे वो बैठा देते हैं। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting। अब दीवान जो है वो खुद कार चला के ले जाते हैं और कहाँ जाते हैं? सीधा उस फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ पे महाराजा ने अपना टेंट लगा रखा था शिकार करने के लिए। तो वो सीधा महाराज के सामने जाके उस टाइगर को ले जाना चाहते हैं। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। अब वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। दीवान गाड़ी चला के ले गए थे, गाड़ी की पास वाली सीट पे टाइगर बैठा हुआ था। अब जब वो जंगल पहुंच जाते हैं, अब टाइगर को गाड़ी से बाहर भी तो निकालना था, लेकिन टाइगर क्या करता है? अपना सत्याग्रह लॉन्च कर देता है। तो बच्चों अगेन राइटर बहुत ज़्यादा ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही कॉमिक सीन वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तो टाइगर को इतनी मुश्किल से, इतने एफर्ट्स के साथ गाड़ी में बिठाया था दीवान ने और उनकी एजेड वाइफ ने। अब जब वो जंगल में पहुंच गए हैं, अब वापस टाइगर को गाड़ी से बाहर निकालना है, लेकिन टाइगर बाहर आ ही नहीं पा रहा और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो कोई सत्याग्रह कर रहा हो। अब बच्चों सत्याग्रह हमें सबको पता है, गांधी जी का एक मूवमेंट था जिसमें वो क्या किया करते थे? सिविल डिसओबीडियंस क्या करते थे, यानी कि किसी ऑर्डर को नहीं मानने का काम किया करते थे, किसी ऑर्डर की अवज्ञा किया करते थे। तो ऐसे ही टाइगर कर रहा है। दीवान ऑर्डर दे रहा है गाड़ी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल रिफ्यूज कर देता है, बिल्कुल मना कर देता है, गाड़ी से बाहर आता ही नहीं है और ऐसा लगता है जैसे कि इसने एक सत्याग्रह कर दिया है। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है और गाड़ी से बाहर नहीं आता। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। तब दीवान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा कोशिश करके वो thoroughly यानी पूरी तरह से exhausted हो गए हैं, थक गए हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करी है इस beast, इस एनिमल को कार से बाहर, हॉल कहते हैं खींचने की, तो कार से बाहर खींचने की वो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन फाइनली वो उसको किसी भी तरह से निकाल देते हैं और उसे ग्राउंड पे ज़मीन पर बैठा देते हैं। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। अब अगले दिन फॉलोइंग डे यानी नेक्स्ट डे क्या होता है? वही ओल्ड टाइगर जो कि जू से लाया गया था, अब वो घूमता घूमता महाराज के सामने आके खड़ा हो जाता है और ऐसे खड़ा होता है जैसे कि वो बहुत ही हम्बली सप्लिकेशन यानी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगेन राइटर बहुत ही ह्यूमर क्रिएट करते हुए कह रहे हैं कि वो टाइगर खुद ही घूमता घूमता महाराज के सामने आके खड़ा हो जाता है और ऐसे खड़ा है जैसे कि वो बहुत ही हम्बली, बहुत ही पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहा है। और रिक्वेस्ट करते हुए जैसे कि वो क्या कह रहा हो? मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। तो वो ऐसे खड़ा है
जैसे कि वो कह रहा है कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट दी महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। तो जैसे ही महाराजा टाइगर को देखते हैं कि अरे टाइगर मिल गया, तो वो इतना खुश हो जाते हैं, वो एक बाउंडलेस जॉय, एक असीम खुशी फील करते हैं और बहुत ही केयरफुली वो एम करते हैं, निशाना लगाते हैं उस टाइगर पे। तो वो अपनी गन उठाते हैं और बहुत सावधानी से टाइगर की तरफ निशाना लगा देते हैं। द टाइगर फेल इन अ क्रम्बल्ड हीप। और वो गन चलाते हैं, बुलेट निकलती है गन से, और जैसे ही बुलेट निकलती है जो टाइगर है वो फेल यानी गिर जाता है। कैसे? क्रम्बल्ड हीप, हीप कहते हैं ढेर, तो वो बिल्कुल निढाल हो जाता है और एक ढेर की तरह वो जमीन पे गिर जाता है। I have killed 100 tiger. My woe has been fulfilled. The महाराजा was overcome with elation. तो जैसे ही वो टाइगर गिरता है, महाराजा इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इलेशन कहते हैं खुशी, तो अपनी खुशी में वो चिल्ला के क्या कहते हैं, मैंने अपना 100 टाइगर, मैंने 100वां टाइगर मार दिया है और आज मेरा वचन पूरा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे वो चिल्लाने लगते हैं। ऑर्डरिंग द टाइगर to be brought to the capital in grand procession, the महाराजा hastened away in his car। अब वो क्या करते हैं, अब उनका टारगेट पूरा हो गया, उनका मिशन कंप्लीट हो गया, जो 100 टाइगर था वो भी मर जाता है, वो निढाल होकर जमीन पे गिर जाता है। तो महाराजा बहुत खुश है। अब वो ऑर्डर देते हैं कि इस टाइगर की डेड बॉडी को कैपिटल लाया जाए, राजधानी में लाया जाए। कैसे? एक ग्रैंड प्रोसेशन, प्रोसेशन कहते हैं जुलूस, तो एक बड़ा सा जुलूस निकालते हुए इस टाइगर को कैपिटल तक लाया जाए, ये ऑर्डर वो देते हैं। और वो खुद क्या करते हैं, अपनी कार में बैठ के वहाँ से हेस्टन यानी जल्दी से चले जाते हैं। तब वो बहुत खुश है, उनका इतना बड़ा मिशन कंप्लीट हो जाता है, जो इतने सालों से उनका मिशन चल रहा था, फाइनली वो पूरा हो जाता है। तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं कि ये टाइगर आप कैपिटल तक लेके आना, और खुद वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। After the महाराजा left, the hunters went to take a closer look at the tiger। अब महाराजा वहाँ से चले गए हैं, टाइगर वहाँ पे निढाल होके गिरा हुआ है। तो हंटर्स, जो बाकी हंटर्स थे, वो महाराजा के जाने के बाद क्या करते हैं, टाइगर के पास जाते हैं, टाइगर को करीब से देखने के लिए, एक क्लोजर लुक लेने के लिए वो टाइगर के पास जाते हैं। The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement। लेकिन क्या हो जाता है, वो टाइगर के पास जाते हैं, टाइगर की बॉडी के पास, टाइगर को क्लोजली देखने के लिए। लेकिन तभी क्या होता है, जब वो टाइगर को देख रहे होते हैं, उसी समय टाइगर भी उन्हें देखता है अपनी आइज़ को रोल करते हुए। और कैसे? बैफलमेंट में, बैफलमेंट कहते हैं कन्फ्यूज़न। तो टाइगर भी बहुत कन्फ्यूज़न में अपनी आइज़ को रोल करते हुए देखता है। अब बच्चों, टाइगर देख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब टाइगर जिंदा है, टाइगर मरा नहीं था। The man realized that the tiger was not dead। तब अब सभी हंटर समझ जाते हैं कि ये टाइगर तो जिंदा है, टाइगर तो मरा ही नहीं। The bullet had missed it। और क्यों नहीं मरा? क्योंकि जो बुलेट थी वो टाइगर को लगी ही नहीं थी, वो मिस हो गई थी। महाराजा अपना निशाना चूक गए थे, उन्होंने गन तो चलाई, लेकिन उनकी जो बुलेट थी वो निशाने तक, इस टाइगर तक नहीं पहुंची, वो अपना एम मिस कर गई थी, निशाना चूक गई थी। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past। अब वो उनका निशाना चूक गया था, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा था टाइगर जो था वो निढाल होके गिर गया था। तो वो गिरा क्यों था? जब उसे गोली लगी ही नहीं तो वो गिरा क्यों? तो वो गिरा इसलिए था क्योंकि वो फेंट हो गया था, वो बेहोश हो गया था। और बेहोश क्यों हो गया था? उसके पास से जो बुलेट इतनी तेज़ी से निकली थी, विजिंग कहते हैं तेज़ी से निकलना, तो उसके पास से इतनी तेज़ी से जो वो बुलेट, वो गोली निकली थी, उसकी वजह से वो इतना शॉक हो गया था, इतना डर गया था कि डर के मारे वो तो बेहोश हो गया था। तो बच्चों, अगेन राइटर ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं कि एक टाइगर जो था वो इतना डर गया कि डर के मारे वो बेहोश होके गिर गया था, और एक्चुअल में वो मरा नहीं था। तो बच्चों, अगेन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे आ गया है। महाराजा को लग रहा है कि उनका एम पूरा हुआ, उनका मिशन कंप्लीट हुआ, उन्होंने टोटल 100 टाइगर्स मार दिए हैं, लेकिन ये जो 100 टाइगर था ये महाराजा की गोली से नहीं मरा था। अब महाराजा को ये बात पता नहीं है।
आगे क्या होता है, द हंटर्स वंडर्ड वॉट दे शुड डू। अब बच्चों हंटर्स को भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, वो भी डरे हुए हैं कि हम महाराजा को कैसे बताएं, वो इतना खुश है, वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा मिशन कंप्लीट हुआ हुआ समझ रहे हैं। तो हंटर्स समझ नहीं पा रहे थे हम क्या करें, हम महाराजा को कैसे बताएं। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। तो हंटर्स आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हम क्या करें आगे, और फाइनली वो ये बात डिसाइड करते हैं कि हम महाराजा को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, महाराजा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि उनका टारगेट मिस हो गया था, उनकी जो गोली थी वो निशाने से चूक गई थी। इफ़ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब्स। उन्होंने सोचा कि अगर महाराजा को पता चल गया तो हमारी भी नौकरी चली जाएगी। जैसे उन्होंने अपने गुस्से में इतने सारे ऑफिसर्स को पहले ही अपनी नौकरी से निकाल दिया है, हो सकता है ये जानने के बाद वो हमारे ऊपर गुस्सा हो जाए और हमें भी नौकरी से निकाल दे। तो हंटर्स डिसाइड करते हैं कि हम महाराजा को पता चलने ही नहीं देंगे। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger। तो अब हंटर्स में से एक हंटर क्या करता है, वो एक डिस्टेंस पे जाता है, थोड़ी सी दूरी पे, और सिर्फ 1 फुट की दूरी पे वो जाता है और निशाना लगाता है, गोली चला देता है टाइगर के ऊपर। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस बार वो टाइगर को मार देता है, इस बार निशाना बिल्कुल नहीं मिस होता और गोली सीधे टाइगर को लगती है और टाइगर मर जाता है। तो बच्चों टाइगर मर तो गया है, लेकिन ये टाइगर महाराजा ने नहीं मारा है। उनका 100 टाइगर का मिशन अभी भी इनकम्प्लीट है, उन्होंने अभी तक 99 टाइगर्स ही मारे हैं। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried। अब जैसा कि महाराजा ने ऑर्डर दिया था, उन्होंने यही कहा था ना कि एक ग्रैंड प्रोसेशन, एक बड़ा सा जुलूस निकालते हुए इस टाइगर को लेके आना। तो वो सभी हंटर्स ऐसा ही करते हैं, एक बड़ा सा प्रोसेशन निकालते हुए टाइगर को वो कैपिटल तक लेके आते हैं और वहाँ लाके उसे बरीड कर देते हैं, दफना देते हैं। A tomb was erected over it। और उस जहाँ उसे दफनाया गया था वहाँ उसके ऊपर एक टॉम यानी एक मकबरा बना दिया जाता है। तो बच्चों ये एक स्पेशल टाइगर था, ये 100 टाइगर था महाराजा की लाइफ में। तो वो उसको अच्छे से दफनाते हैं और फिर उसके कब्र के ऊपर एक मकबरा बना देते हैं, और वो इस बात से बिल्कुल अनअवेयर हैं कि ये टाइगर उन्होंने नहीं मारा है, उन्होंने अभी भी 99 टाइगर्स ही मारे हैं। A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated। अब बच्चों कुछ दिनों के बाद क्या होता है, महाराजा के बेटे का 3rd बर्थडे आने वाला होता है, तो उनका 3rd बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting। तो अब तक तो महाराजा की लाइफ का एक ही मिशन था कि 100 टाइगर कंप्लीट करने हैं, 100 टाइगर उनको मारने हैं। तो अब तक तो उन्होंने अपना एंटायर माइंड यानी अपना सारा ध्यान सिर्फ टाइगर हंटिंग पे लगा रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। और अभी तक उन्होंने बिल्कुल भी टाइम स्पेंड ही नहीं किया था अपने बेटे के साथ। और इनका बेटा भी क्या था, क्राउन प्रिंस था, यानी कि बड़ा होने पे वो भी राजा बनेगा, तो उसके लिए भी क्राउन प्रिंस यूज़ किया गया है। तो अभी तक जो महाराजा हैं, जो टाइगर किंग है, उनकी लाइफ का सिर्फ एक एम था, उन्होंने अपने बच्चे के साथ भी बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब जबकि उनकी लाइफ का मिशन पूरा हो चुका है, जैसा कि उन्हें लगता है, एक्चुअल में उनका मिशन पूरा नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ मैंने 100 टाइगर मार दिए हैं, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, तो अब उन्होंने अपना अटेंशन कहाँ लगा लिया, बच्चे की तरफ लगा लिया, अपने क्राउन प्रिंस की तरफ भी उन्होंने ध्यान देना शुरू करा। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और अब जब उनका 3rd बर्थडे आने वाला है, तो इस बार महाराजा चाहते थे कि वो अपने बेटे के लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेकर आए। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable। तो अब वो एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेना चाहते हैं अपने बेटे के लिए, तो वो खुद जाते हैं शॉपिंग करने। वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर तक खुद जाते हैं और वहाँ पे जितनी भी शॉप थी, हर एक शॉप पे वो जाते हैं और ढूंढते हैं कि उन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ भी सुटेबल नहीं मिल रहा था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी। इसको देखते ही
को लगे कि हाँ ये मैं अपने बेटे को देख सकता हूँ, ऐसा कोई भी गिफ्ट उन्हें नहीं मिल रहा था। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. तो उन्होंने बहुत सारी शॉप देख ली थी, बहुत सारे ऑप्शन देखे, लेकिन उन्हें कोई भी चीज़ पसंद आ ही नहीं रही थी। फाइनली वो क्या देखते हैं, उन्हें एक टॉय शॉप दिखाई देती है और उस टॉय शॉप पे वो क्या देखते हैं, एक वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बना हुआ छोटा सा टाइगर उन्हें दिखाई देता है। तो उसको देखते ही वो सोचते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट है मेरे बेटे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। तो बच्चा वो बिल्कुल छोटा सा टॉय है वुडन का, बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता था। तो उसकी कीमत क्या थी, वो सिर्फ 2 आना और क्वार्टर यानी 1/4। तो 2 और 1/4 क्वार्टर, 1/4 आना का वो टाइगर था। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. तो वो शॉपकीपर तो जानता था कि ये तो बहुत ही सस्ता सा टॉय है, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने इसकी एक्चुअल कीमत बता दी, जो कि कितनी थी, सिर्फ 2 आना और चौथाई आना जो उसकी कीमत थी, तो उसको लगा कि अगर उसने इतना कम प्राइस कोट किया, अगर उसने इतना कम प्राइस अगर महाराजा को बताया, तो हो सकता है उसे पनिशमेंट मिले, हो सकता है उसे सजा मिले। रूल्स ऑफ इमरजेंसी के अकॉर्डिंग हो सकता है उसे सजा मिले कि आपने महाराजा को इतना कम प्राइस वाला टॉय बताया है। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। तो इसलिए वो महाराजा को क्या कहता है, वो कहता है महाराजा आपने जो टॉय चूज किया है ये एक रेयर एग्जाम्पल है। रेयर कहते हैं दुर्लभ। तो वो कहता है कि महाराजा ये एक बहुत ही दुर्लभ एग्जाम्पल है, ये बहुत ही स्पेशल टॉय है और ये क्राफ्टमैनशिप यानी कलाकारी का, तो जो कलाकार है जो इसको बनाने वाला है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया है और ये बहुत ही दुर्लभ एग्जाम्पल है। इस तरह के टॉय जो हैं वो जनरली नहीं मिलते। इस तरह के वुडन टाइगर बहुत ही स्पेशल तरीके से ये बनाए गए हैं। अब बार्गेन एट 300 रुपीज़, और वो क्या प्राइस बताता है, वो कहता है इसकी कीमत है 300 रुपीज़, जबकि एक्चुअल में वो कितना था, ओनली 2 आने का और चौथाई आने का वो था। Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it. तो महाराजा को टाइगर बहुत पसंद आता है। वो कहते हैं उस शॉपकीपर से कि बहुत अच्छा, ये जो टॉय है ये तुम्हारी तरफ से एक ऑफरिंग है, एक भेंट है क्राउन प्रिंस के लिए। वो ऐसा कहते हैं और उस टॉय को ले लेते हैं। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. अब वो टॉय लेते हैं, अपने बेटे को दे देते हैं और उस दिन राजा और उनका बेटा जो क्राउन प्रिंस था वो दोनों उस टॉय के साथ बहुत देर तक खेलते हैं। It had been carved by an unskilled carpenter. अब बच्चों वो जो वुडन टॉय था, वो जो वुडन टाइगर था, उसे किसने बनाया था, एक ऐसे कारपेंटर ने जो कि अनस्किल्ड था, यानी कि जो बहुत ही अकुशल था, जो एक अच्छा कारपेंटर नहीं था, जो कि अच्छे से अपना काम नहीं जानता था, वो अपने काम में परफेक्ट नहीं था, ऐसे किसी अनाड़ी कारपेंटर ने उसे बनाया था। Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. अब उसको बनाने वाला कारपेंटर परफेक्ट नहीं था अपने काम में, उसे नहीं आता था अच्छे से बनाना, इसीलिए वो जो टाइगर था उसका जो सरफेस, उसकी जो सतह थी लकड़ी की, वो बहुत ज़्यादा रफ थी, बहुत ज़्यादा खुरदरी थी वो जगह जगह से, और उस पर जगह जगह टाइनी छोटे छोटे स्लाइवर्स कहते हैं टुकड़े, पीस, तो छोटे छोटे से टुकड़े किसके, लकड़ी के, उस टॉय के ऊपर खड़े हुए थे। कैसे, जैसे कि क्विल्स होते हैं, पंख होते हैं, तो जैसे एक पक्षी के बॉडी पे से पंख निकले हुए होते हैं जगह जगह से, बिल्कुल वैसे ही वो टाइगर जो था वो बिल्कुल स्मूथ नहीं था, प्लेन नहीं थी उसकी सरफेस, उसके सरफेस पे जगह जगह से छोटे छोटे से लकड़ी के पीसेस निकले हुए थे बाहर की तरफ। One of those slivers pierced the महाराजा's right hand. महाराजा और उनका बेटा खेल रहा है उस टाइगर से, तो खेलते खेलते उसमें जो छोटे छोटे से टुकड़े निकले हुए हैं, ऐसा ही एक टुकड़ा महाराजा के राइट हैंड में पियर्स यानी चुभ जाता है। He pulled it out with his left hand. तो महाराजा बिल्कुल भी केयर नहीं करते, क्योंकि छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ही तो था, तो वो लेफ्ट हैंड से उसे निकाल देते हैं एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और फिर से प्रिंस के साथ खेलने लगते हैं। तो
बिल्कुल केयर नहीं करते, उसको निकालते हैं और जो उसके हाथ में चुभता है और फिर से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड। लेकिन बच्चों वो छोटा सा टुकड़ा जिसकी महाराजा बिल्कुल केयर ही नहीं करते, वो एक्चुअल में बहुत खतरनाक साबित होता है और अगले ही दिन महाराजा के पूरे राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उनके राइट हैंड में चुभता है, जिसकी वजह से उनके पूरे राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल जाता है। In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm। और 4 ही दिन में इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि एक सप्यूरेटिंग सोर डेवलप हो जाता है। सोर कहते हैं घाव, ऐसा घाव जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो 4 दिन में ही बहुत दर्द वाला सप्यूरेटिंग यानी जिसमें पस भर जाता है, तो ऐसा घाव हो जाता है पूरे राइट हैंड में। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। तो इतना ज़्यादा दर्द होता है महाराजा को, इतना ज़्यादा पस भर जाता है कि मद्रास से 3 फेमस सर्जन को बुलाया जाता है। तो बच्चों एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा चुभा था महाराजा के हाथ में। वो महाराजा जो कि इतने ब्रेव थे, जिन्होंने 99 टाइगर्स को अकेले शिकार किया था, जिन्होंने उनके हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा चुभता है, लेकिन वो छोटा सा टुकड़ा ही इतना ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है कि उनके पूरे राइट हैंड में पस भर जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। अब मद्रास से 3 सर्जन आते हैं, वो देखते हैं महाराजा को, चेकअप करते हैं और आपस में कंसल्टेशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट दें, कैसे ट्रीटमेंट दें। और विचार विमर्श के बाद वो डिसाइड करते हैं कि महाराजा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस। तो फिर महाराजा का ऑपरेशन किया जाता है। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। अब वो जो तीनों सर्जन जो कि मद्रास से आए थे, वो महाराजा का ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन पूरा होने के बाद वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के वो अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं। क्या कहते हैं? द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। अब वो बाहर निकल के कहते हैं ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा मर चुके हैं। तो बच्चों अब ये बहुत बड़ी आयरनी है, अगर ऑपरेशन सफल होगा तो महाराजा तो बचने चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सफल रहा और महाराजा की डेथ हो चुकी है। In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the tiger king। और इस तरह एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन सच साबित हो जाती है और वो जो 100 टाइगर था, तो बच्चों वो जो वुडन टाइगर था वो एक्चुअल में महाराजा के लाइफ का 100 टाइगर था। तो उस 100 टाइगर ने अपना रिवेंज, अपना बदला ले लिया था महाराजा से। तो बच्चों इस तरह से वो महाराजा जिन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया था, उनकी डेथ फाइनली हो जाती है एक टाइगर की वजह से ही, जो कि रियल भी नहीं था, एक छोटा सा वुडन टॉय था। लेकिन ये भी एक ड्रामेटिक आयरनी है कि इतने ब्रेव महाराजा फाइनली एक वुडन टॉय के टाइगर की वजह से मर जाते हैं और उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन सच साबित हो जाती है, एक टाइगर की वजह से उनकी जान फाइनली चली जाती है। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। See you in the next video. Thank you.